ये जो सेक्शन हम लोग शुरू करने वाले हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वही सेक्शन को भी हम लोग फिलहाल शुरू करेंगे, देखेंगे जो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो। हम लोग इससे पहले भी ATCCC देखें, ATC देखें, है ना? नहीं देखें? ATCCD भी देखे थे? तो ये देखें हम। उसके बाद हम लोग किसको देख रहे हैं? अच्छा, ATC आप लोग को याद है किसके लिए था? इंडिविजुअल और HUF के लिए था। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना था? LIC हो गया, डेफर्ड एन्युटी प्लान था, सुकन्या समृद्धि योजना था, डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट था, और हाँ PF को भी दे सकते थे डोनेशन। और क्या प्लान था? मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलेगा आपको? 1,50,000 से ज़्यादा तो मिलेगा नहीं। क्लियर है ना ये सब? तो ये सब प्रोविज़न वहाँ पर ही था। ATC में भी देखें लगभग सिमिलर था दोनों में। उसके बाद हम लोग आज शुरू करने वाले हैं क्या चीज़? ATD। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ATD। तो बोलता क्या है ATD कि भैया आपको क्या करवाना पड़ेगा? इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। किसका? हेल्थ का, मेडिकल इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ का, खुद का, चाहे तो खुद का करवाएं या फैमिली मेंबर करवाएं। फैमिली मेंबर मीन्स चाहे तो खुद करवाएं या अपना स्पाउस यानी अपना जीवन संगनी का करवाएं या अपना पेरेंट्स को करवाएं। क्या पेरेंट्स और मदर में क्या लिखा हुआ है कि डिपेंडेंट और नॉट? नहीं। इसका मतलब ये क्या है? कोई भी है, डिपेंडेंट हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप करवा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन एक चीज़ साफ साफ क्लियर कर दिया है इसमें, साफ साफ लिख दिया है कि डिपेंडेंट होना चाहिए। कैसा? सन और डॉटर। अच्छा, डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? उस पर आश्रित होना, उस पर भरोसा, मतलब उसी से मेरा जिंदगी चल रहा है। बात समझ में आ गया ना? मतलब पिताजी का रहमो करम पर जी रहा है ये लोग, अपना पैसा कौड़ी कुछ नहीं है, कुछ करने के लिए ये लोग है नहीं एलिजिबल। क्लियर है ना? मतलब ये किसके रहमो करम पर चल रहा है? ये पेरेंट्स के रहमो करम पर। क्लियर है ना चीज़? यानी ये डिपेंडेंट रहेगा तभी चलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। सिंपल सी लॉजिक इसके पीछे है। अच्छा, एलिजिबल कौन कौन है इसके लिए? तो बोलता है इंडिविजुअल और HUF। HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसका मतलब देखिए, नाम से ही समझ पा रहे हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। उसमें जितना भी मेंबर्स हैं, जैसे कोई एक परिवार है, उसमें एक परिवार है, एक परिवार जैसे शारदा हार्डवेयर देख लीजिए, उसका फैमिली में जितना मेंबर्स है, उसमें जितना भी मेंबर्स है वो लोग किसी एक का भी अगर करवाते हैं तो वो HUF के अंदर में आएंगे। क्लियर है? मतलब कोई ऐसा बिजनेस जिसमें टोटल फर्म, टोटल घर का मेंबर्स उसमें इंगेज्ड हो, उससे जो भी इनकम जनरेट होता होगा वो लोग अपना फैमिली में चालू करते थे, मतलब कर रहे होंगे खर्चा। बात समझ में आ रहा ना? मतलब सभी कोई मिल करके पैसा कमा करके अपना घर को चलाएंगे। ठीक है? ध्यान सही जगह में रखिए। क्लियर है ना? इस सब चीज़ को, होली अभी नहीं शुरू हुआ है। बात समझ में आ गया ना? ठीक। सोच रहे होंगे अभी घर जाएंगे, जाने दीजिए ना है कि नहीं? चलिए इधर ध्यान दीजिए। तो इंडिविजुअल चलेगा और HUF चलेगा। HUF क्लियर है ना? इंडिविजुअल क्लियर है कि नहीं? ठीक है। इंडिविजुअल में तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई भी पर्सन इंडिविजुअल बेसिस पर टैक्स देता ही है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। ट्रीटमेंट किसका होगा? तो सेल्फ को होगा, स्पाउस को होगा, फादर को होगा, मदर को होगा। क्लियर है ना? अच्छा, सन और डॉटर में क्या होना चाहिए? डिपेंडेंट होना चाहिए। बिना डिपेंडेंट नहीं चलेगा, डिपेंडेंट होना ही चाहिए। नेक्स्ट बोलता क्या है? मैक्सिमम डिडक्शन क्या है इसके पीछे? तो मैक्सिमम डिडक्शन बोलता है बच्चा के खुद के लिए, स्पाउस के लिए और बच्चा के लिए। बच्चा मतलब वही सन और डॉटर। कैसा होना चाहिए? लेकिन डिपेंडेंट होना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ इंडिकेट कर दिए हैं हम, डिपेंडेंट होना चाहिए। बोलता है 25,000 और 50,000, है ना? 25,000 और 50,000। बोलता है कि 25,000 जो नॉर्मल कैटेगरी के लिए, नॉर्मल जो कैटेगरी है, सीनियर सिटीजन नहीं है। सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं? जो 80 एबव है, जिसका एज 80 प्लस हो गया है उसको सीनियर सिटीजन कहेंगे हम लोग। जिसका उम्र साल, वो लोग 80 साल जी लिया, उसके बाद का अगर उसका प्रीमियम भर रहे होंगे तो उसके लिए 50,000 है और नॉर्मल के लिए 25,000। बात समझ में आ गया ना? जिसका एज, उम्र 80 साल से प्लस है तो उसके लिए 50,000 हो जाएगा। इसमें से कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल हो, स्पाउस हो, उसका बच्चा हो, कोई भी हो। अगर 80 साल से क्रॉस करता है तो उसके लिए 50,000 का मैक्सिमम डिडक्शन होगा। और नॉर्मल अगर कुछ नहीं बोलेगा तो आप लोग दिमाग किस पर लगाइए? नॉर्मल अगर कुछ ना बोले तो आप इस पर दिमाग लगाइएगा। ठीक है? जब तक क्वेश्चन ना बोले कि वो सीनियर है तब तक आप 50 में नहीं जाएंगे। सिंपल। क्लियर है चीज़?
नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए। अच्छा, फादर मदर में कोई टेंशन नहीं है, डिपेंडेंट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉर्मल रहेगा तो 25, और अगर सीनियर रहेगा, ऐसे भी नॉर्मल लगभग सीनियर सिटीजन ही रहते हैं ये लोग, है ना। तो अगर वैसा रहेगा सीनियर तो लगा दीजिएगा 50। क्लियर है बात कुछ चीज़ को। तो ये आपका है ये पूरा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और नोट करने वाली बात है, नोट नीचे लिखिएगा सभी कोई, और नोट लिखिएगा प्रीमियम ओनली पेड ऑन कैश बेसिस। बात समझ में आ गया ना? प्रीमियम कैसे पेड करना है? कैश बेसिस। क्लियर है ना? गलती से समझ लिखिएगा, अदर देन कैश लिखिए। प्रीमियम ओनली पेड अदर देन कैश। समझ गए? अब तो बोलेंगे नहीं ना, जहाँ ठोकर खा जाते हैं वहाँ उसके बाद वो ठोकर दोबारा हम लोग को हम लोग पहले सतर्क हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, कैश के अलावा पेमेंट करना है, कैश में नगद किसी को पेमेंट नहीं करना है। मतलब किसमें? इंश्योरेंस प्रीमियम में, चाहे वो किसी के अंडर में आप करवा रहे होंगे, वो कैश में पेमेंट करना ही नहीं है, अदर देन कैश, कैश के अलावा। बात समझ में आ गया ना? एमसीक्यू में पूछ देगा, एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहा है, ऐसे ध्यान में रखिएगा। बोल देगा इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या कैश में पेमेंट कर सकते हैं? नहीं। बात समझ में आ गया? नोट के नीचे और एक नोट लिखिएगा, नोट नंबर 2। मेडिकल चेकअप पेड इन कैश अप टू ₹55,000 but limit not exceed ₹25,000 और 50,000। क्या कहानी बोल गया बताइए, क्या कहानी बोल गया ये? क्या कहानी बोल गया बताइए? जल्दी बताइए, बताइए। नहीं समझ में आया? देखिए, जब भी आप इंश्योरेंस करवाते हैं ना, तो आपको चेहरा को, आपको फेस को बहुत सुंदर है, आप वो सुंदर देख को आपको इंश्योरेंस प्रीमियम तुरंत नहीं दे देता है। सबसे पहले आपको जांच पड़ताल होगा, पूरा बॉडी को, एक एक पार्ट को जांचा जाएगा। बात समझ में आ गया ना? वही बेसिस पर आपका प्रीमियम तैयार होता है। बात समझ में आ गया? तो वो प्रीमियम पर आपको उसका लिए उसका खर्चा जो हो 5,000 तक ये अलाउड करता है। बात समझ में आ रहा है? और किस बेसिस पर? कैश बेसिस पर। बात समझ में आ गया ना? ये कैश है, बाकी सब जितना भी होता है खर्चा ना, जितना भी खर्चा होगा अदर देन कैश होना चाहिए। जैसे ड्राफ्ट हो जाए, बिल हो जाए, जैसे आजकल कैश क्या होता है, प्लास्टिक कार्ड जानते हैं ना आप लोग, ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब हो जाए, या फिर नेटवर्किंग हो जाए। अरे एक से एक है, पेमेंट कीजिए ना, हैं, स्कैन कीजिए, बार कोड आता है, स्कैन कीजिए, पेमेंट कीजिए, हुआ। कैश तो नहीं ना दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है सबको? मतलब अदर देन कैश, कैश के अलावा आपको पेमेंट करना है। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं और उसके लिए बॉडी चेकअप करवा रहे हैं, तो अगर बॉडी चेकअप करवा रहे हैं तो उसके लिए आप 5,000 तक कर सकते हैं कैश में। ऑप्शन है आपके पास, कर सकते हैं कैश में। कैश में नहीं भी कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है? आप कैश में 5,000 तक कर सकते हैं, बट ध्यान में रखिए, लिमिट जो है वो लिमिट फिक्स हो गया है। वो कितना खर्चा कर दें, वो 50,000 और 25,000 से ऊपर नहीं होगा। जैसे मान के चलिए आपका इंश्योरेंस हो गया, मान लीजिए 55,000 का। बात समझ में आ रहा है? तो और सीनियर सिटीजन भी इसमें आता है, तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको कितना मिलेगा? 50 मिलेगा। ये तो क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, इंश्योरेंस करवाएं आप 50 का, और ये कैश में पेमेंट कर दिए जांच करवाने के लिए, चेक करवाने के लिए आप पेमेंट कर दिए 5,000 रुपये। मतलब टोटल आपके लिए खर्चा कितना हो गया? 55,000। फिर भी क्या बोलता है, मैक्सिमम कितना करेंगे? अगर आप मान चलिए सीनियर सिटीजन नहीं होता तो समझ सकते हैं कैसे होगा? 25 होगा ना, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। अगर मान के चलिए सीनियर सिटीजन नहीं होगा तो कितना होगा? 25 होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना?
फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बोलता है मेडिकल इंश्योरेंस, सेक्शन याद रखिएगा 80D में बोलता है, सेक्शन याद रखना इसमें मस्ट है, सेक्शन याद रखिएगा 80D बोलता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, नाम ही इसका अलग अलग है ना, दोनों है एक ही चीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम, किसका, मेडिकल का, मेडिकल होना चाहिए, लेकिन ध्यान में रखिएगा चीज़ को। एलिजिबल कौन कौन है, तो इंडिविजुअल और HUF। ट्रीटमेंट किसका होना चाहिए, सेल्फ, यानी इंडिविजुअल का हो, स्पाउस का हो, फादर का हो, मदर का हो, या फिर एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा चीज़ को, नोटिस से कीजिएगा, ये MCQ में पूछ भी सकता है। सन और डॉटर कैसा चलेगा, डिपेंडेंट चलेगा, डिपेंडेंट रहेगा तभी, अनडिपेंडेंट नहीं चलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए, मैं क्या है मैक्सिमम डिडक्शन, मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, चाहे तो 25 मिलेगा चाहे तो 50 मिलेगा, 25 मिलेगा चाहे तो 50 मिलेगा। अब 25 किस केस में मिलेगा, 25 अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25 और सीनियर सिटीजन है तो 50, क्लियर है ना, दोनों के लिए सेम। हाँ लेकिन क्या होना चाहिए, प्लस रेसिडेंट भी होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा चीज़ को, रेसिडेंट होना चाहिए इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया नहीं, इन इंडिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बोलता है कि नोट, ई नोट को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो प्रीमियम पेड कर रहे हैं वो हमेशा कैसे पेड कीजिएगा, कैश के अलावा, प्रीमियम ओनली पेड अदर देन कैश, कैश के अलावा ही पेमेंट करना है आपको, कैश में पेमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट आगे, मेडिकल जब चेकअप कर रहे हैं तो उसमें बोला 5,000 रुपये ज़्यादा खर्चा अलाउ नहीं होगा, मतलब उसका खर्चा जो है 5,000 अलाउ होगा, चाहे किसी भी मोड से पेमेंट कीजिए आप, किसी भी मोड से पेमेंट कीजिए अलाउ होगा, लेकिन जो उसका, लेकिन यानी बट जो उसका लिमिट है 25,000 और 50,000 का, उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। बात क्लियर हो गया सबको, चलिए।